ये चुनाव को लेकर आप कैसे देखते हैं? देखिए, बंगाल का जो चुनाव हुआ है ना, ये टोटली फर्जी चुनाव हुआ है। इसमें बीजेपी प्लस ईडी प्लस सीबीआई प्लस केंचुआ, जो केंद्रीय चुनाव आयोग है, ये इन्होंने सबने मिलके एक सोची समझी साजिश के तहत, जो वहां की मुख्यमंत्री है, तो जो कि एक महिला है, वैसे ये कहते हैं कि महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं दे रहे, विपक्ष आरक्षण का बिल पास नहीं कर रहा, और एक महिला को ये लोग हराने के लिए पूरे 22 स्टेटों के मुख्यमंत्री, सारे इनके सांसद, खुद प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री और जितने इनके छुट भैया नेता हैं, सारे वहां डेरा डाल के बैठे हैं, और फिर भी जीत नहीं पा रहे। तो एन केन प्रकरण ऊट पटांग हरकतें करके चुनाव के नतीजों को अपनी तरफ मोड़ा, और अब जीतने के बाद बंगाल को मणिपुर पार्ट 2 बना रहे हैं। ये धोखाधड़ी नहीं तो और क्या है? इसको आप, ये चुनाव थोड़ी है, ये तो साफ दुनिया को दिख रहा है, जग को दिख रहा है कि धोखाधड़ी है। चुनाव के बाद अराजकता बहुत तरीके से फैल रही थी, आग भी लगी, घर भी तोड़े, लोगों को मारा भी है। इस पे आप क्या कहेंगे? मारने वाले बीजेपी है। बीजेपी को जिस सीट पे खतरा होता है, बीजेपी वही उसी सीट पे दंगा कराती है, और फिर चुनाव के बाद कह देती है हिंदू मुस्लिम करके, और अपनी सीट लेके साफ निकलती है। ये तो बीजेपी का इतिहास रहा है बहुत पुराना। बीजेपी आज ही नहीं, जब ये हिंदू महासभा थी, जब से इसका यही रवैया, हिंदू महासभा से जनसंघ बनी, जनसंघ से फिर ये भारतीय जनता पार्टी बनी, और अब ये भारतीय जुमला पार्टी बन चुकी है। तो ये कैसे आप फ्रॉड कह रहे हो? मान लो जिस तरीके से टीएमसी के ऑफिस पे इन्होंने बड़ी अराजकता फैलाई, मारपीट हुई है, जो भी सभी ने देखा भी है सोशल मीडिया पे, तो क्या ये जनता जानती नहीं है कि जिस तरह के दिल्ली में भी होता है वहां भी ऐसा हुआ है? देखो, जनता जानती है, लेकिन जनता करे क्या? जो समझदार लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, वो आपको पता है, देखो जो पढ़े लिखे लोग हैं और अच्छे परिवार से लोग हैं, वो किसी मामले में पढ़ना नहीं चाहते। क्यों? उनको अपना नौकरी धंधा पानी घर परिवार देखना है। अच्छा, जो बेचारे गरीब लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं है हो क्या रहा है, भाई राज्य में क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री का क्या काम होता है, विधायक का क्या काम होता है, उन्हें पता ही नहीं, वो अपनी दाल रोटी कमाने में बिजी हैं। और बीजेपी ने यही काम किया है, हर चीज से जनता का रुख मोड़ के सिर्फ जनता को क्या है, राशन फ्री, 15 लाख स्पेस एजेंसी से हम रोड बना रहे हैं, रोड टूट रहे हैं, और तीसरा इन पे सबसे प्रभावशाली जो मुद्दा है वो हिंदू मुसलमान है कि मेरे दोस्तों, अगर आप मुझे वोट नहीं दोगे ना, तो ये देश ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। पब्लिक मूर्ख बन रही है उनके चक्कर में। अंधभक्त लाखों पैदा हो गए, लाखों। 2014 के बाद आजकल व्यक्ति पैदा नहीं हो रहे, अंधभक्त पैदा हो रहे हैं कि ना खाता ना वही, जो नरेंद्र मोदी बोले वही सही। वो अलग, नरेंद्र मोदी क्या कहा, थाली बजा दो, तो थाली बजाएंगे। कोरोना में आपने देखा होगा, बजाई सबने, लाइट जला दी। कोरोना है वो कोई वायरस है कि कोई भूत है कि टॉर्च जला के भाग जाएगा? वो थाली बजा के भाग जाएगा, क्यों नहीं भागा लिया? आज उससे हार्ट अटैक की जो रेशियो है वो सबसे ज्यादा बढ़ रहा है भारत में। 28-28, 30-30 साल के लड़कों को हार्ट अटैक आ रहा है, जिम करते हुए लड़कों को हार्ट अटैक आ रहा है। ये वैक्सीन का ही तो परिणाम है। आज भारत के अंदर जो भी पहले भारत का जो एक अपना वर्चस्व था, वो आज नहीं है। आज भारत वो करता है जो ट्रंप चाहता है। अगर ट्रंप कह देगा एक पैर पे खड़ा रहे, तो मजा लेगा। अगर मोदी एक पैर पे ना खड़ा हो, एक पैर पे ही खड़ा रहेगा। और अंधभक्त कहते हैं मोदी जी विश्व गुरु बनाएंगे। क्या विश्व गुरु बना दिया? हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात थी, मैं कह रहा हूं 2000 रोजगार बता दो। सारी सरकारी संपत्ति बेच दी, सारे सरकारी जो संसाधन थे वो बेच दिए, 4 साल की नौकरी कर दी उसमें आर्मी में। खुद 75 साल की उम्र होने के बाद भी 5 साल मांग रहे हैं, और 25 साल के लड़के को कह रहे हैं आप रिटायरमेंट हो, घर जाओ, आपका काम खत्म। तो ये देश अंधकार की ओर बढ़ रहा है। अगर आज भी लोग नहीं समझे ना, हालांकि बीजेपी की जो ये गलत नीति है ना, लोगों की समझ में आ रही है, लेकिन अब समस्या ये है कि ये वोटिंग मशीनों में, ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी करके, और सबसे मेन चीज जो है, जो केंचुए का मैंने जिक्र किया है, केंद्रीय चुनाव आयोग, इसके माध्यम से ये वोटों में गड़बड़ी करके अपनी सीट निकाल लेते हैं। नहीं तो इनको वोट कहां? अगर आज बैलेट पेपर से चुनाव करा लें आज, तो बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। भारत सरकार की बता रहा हूं, और अब तो खैर भारत सरकार रही नहीं, वो मोदी सरकार बन चुकी है। 2014 से पहले भारत सरकार होती थी, अब मोदी सरकार है। आप कहीं भी देखेंगे तो उसमें टीवी विज्ञापनों में भी मोदी सरकार लिखा हुआ आता, भारत सरकार नहीं आता लिखा हुआ।
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस्तीफा न देकर क्या सही किया या गलत? बहुत बढ़िया किया उन्होंने। इस्तीफा किस लिए दें वो? देखो, अखाड़े में दो पहलवान उतरते हैं, नूला कुश्ती करते हैं, जो चित हो जाए वो हार गया, वो बाहर चला जाए। लेकिन एक पहलवान को गिराने के लिए आप 500 आदमी लगा देंगे तो ये कोई पहलवानी मानी जाएगी, ये कोई कुश्ती मानी जाएगी? एक महिला को गिराने के लिए आपने पूरा देश का जितने सरकारी एजेंसी थी सारी वहां लगा दी। सीआरपीएफ, आईटीबीपी, इनका क्या काम है वहां? इनका क्या काम है? ये सीआरपीएफ वाले डंडे बजा रहे हैं लोगों पे, वोट नहीं डालने दे रहे, खुद ही वोट काटते हैं, खुद ही वोट डलवाते हैं, फिर खुद ही कह देते हैं कि जी ये तो फर्जी वोट है। टीएमसी के सांसदों और जो विधायकों के साथ ये आज गलत हरकतें कर रहे हैं ना, इतिहास में सब चीजें याद रखी जाती हैं। आज दौर उनका है तो कल समय भी बदलेगा। तो हमेशा अपनी अच्छी मानसिकता के माध्यम से काम करना चाहिए और हमेशा पब्लिक को ध्यान में रख के जिस काम से पब्लिक को फायदा मिले वो काम करना चाहिए। पार्टी पॉलिटिक्स को फायदा नहीं मिले। जो भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी के समय थी ना, अब वो भाजपा नहीं है। अब ये अगर नहीं जीतते तो पैसे देके विधायक खरीद लेते हैं, और अगर विधायक पैसे के दम पे नहीं आ रहा तो उस पर 4-5 केस लगा दिए, तब उसको अपने तरफ कर लेते। ये क्या है? यही अटल बिहारी वाजपेयी थे जो कहते थे कि मैं ऐसी खरीद फरोख्त की राजनीति को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। और ये दो गुजराती आए, ये तो हाथों से खरीद फरोख्त कर रहे हैं। जो इनके साथ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो उसको खरीद लेते हैं, नहीं तो उस पर 2-4 केस लगाया, अंदर डाल लिया। आज बिहार में क्या हुआ? युवा लड़कों पे, जो छात्र थे उन पर लाठीचार्ज हो गई है। नीतीश बाबू के बेटे को स्वास्थ्य मंत्री बनाया है। स्वास्थ्य मंत्री किस बिहाफ पे बना दिए? उन्होंने कोई चुनाव लड़ा था? पिताजी मुख्यमंत्री थे, बीजेपी में चले गए, सांसद बन गए, कुर्सी ले ली उनकी, बेटे को मंत्री बना दिया। ममता बनर्जी की देखी जा रही है, कई फोटोज देखी जा रही हैं और लोग उन पे कमेंट कर रहे हैं कि गड़वा है, ये है, वो है। इसके भी आप क्या कहोगे? ये सब अंधभक्त हैं जो कह रहे हैं, इन्हीं के अंधभक्त हैं। महिला की बेइज्जती नहीं है? महिला, देखो, जो महिला की, ये तो पार्टी ही महिला विरोधी है। ये तो ढोंग करते हैं कि हम महिलाओं के बहुत बड़े हितैषी हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक नेशनल लीडर बता दीजिए जो महिला हो। आक्रोश में दिखा रहे हैं, यही तो हाथी आरक्षण के लिए महिलाओं को इकट्ठा कर रहे हैं और बैनर पे लिख रहे हैं कि महिला सम्मेलन आक्रोश। यही तो हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। आप मुझे भारतीय जनता पार्टी में नेशनल लीडर कोई महिला बता दीजिए जो गांव की, गरीब की, किसान की बेटी हो, जिसने गांव में रह के कुछ काम किया हो, गांव के लोगों की पीड़ा को समझती हो, ऐसी कोई लेडीज बता दीजिए। है ही नहीं। इनका महिला विरोधी पास जो बिल है ना, इनके ही वो कार्यकर्ताओं के जो जहन में हर पार्टी के अंदर है। ये जो आज दिखा रहे ना कि महिला 33% आरक्षण जो ये पास नहीं होने दे रहे, 33% आरक्षण जो महिला का था वो 2023 में ही पास हो चुका। असली बिल जो है इनका वो प्रदेश परिसीमन का है, लेकिन ये उसको बता नहीं रहे, उसको छुपा रहे हैं और आगे महिला बिल दिखा रहे हैं। महिला बिल तो पास है, 2023 में पास है। आप महिलाओं को लाओ ना। एक साउथ की महिला इनके पास महिला नेत्री है, उसे हिंदी आती नहीं है, और आधा भारत जो है वो हिंदी भाषा बोलता है क्योंकि वो देहात में बसता है, तो वो बोल के चली जाती, उसकी कौन सुनता है भाई? देहात की औरत की तो समझ में नहीं आता वो क्या बोल गई। और जो पढ़ी लिखी महिला हैं उन्हें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, तो वो उसको वैसे नहीं सुनती। तो इन पे रहा कौन? कोई नहीं है इनके पास। अगर इनके पास गांव, गरीब, किसान, मजदूर की बेटी के लिए अगर कोई नेता बोला जाए तो इन पे बीजेपी के पास महिला नेता है ही नहीं। ये खाली तमाशा करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। ये प्रदेश परिसीमन का बिल लाए हैं, उसको विफल किया है विपक्ष ने, ना कि महिला बिल को। सर, जिस तरीके के पूरे दिल्ली में या बाहर भी ये भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण के लिए, जबकि वे 2023 में पास हो गया था, हाहाकार मचा रखा है, और एक आज ममता बनर्जी के पीछे ये सारे पड़े हुए, क्या कहना चाहोगे? मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कई राज्यों से सीटें आती हैं। ये उसके साथ आरक्षण तो देंगे नहीं, ये उसके साथ परिसीमन बिल लाना चाहते थे। जैसे केरला हो गया, अदर जो स्टेट है, साउथ जो आता है, उसमें ये कुछ सीटें कम कर दे, तो उधर से इनकी सीटें ना भी निकले तो ये प्रधानमंत्री ऑलरेडी बढ़ जाए।
तो इस तरीके का वो था। अब आप पूछ रहे हैं महिला आरक्षण। अब महिला आरक्षण का आप सीधे सीधे आपको मैं एक्चुअल बात बताता हूँ कि महिला आरक्षण तो इनने पूरा दिया बंगाल में, मगर आप लोग समझ नहीं रहे, उस पर मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले इनने एसडीएम बनाए अपने लेटर एंट्री पे, जो होता है बिना इंटरव्यू, कि प्रधानमंत्री ने लेटर दे दिया और सीधे ज्वाइनिंग, ये लिखित में है। क्योंकि इसके आंदोलन में मैं गया था जो राजेंद्र पाल गौतम ने करा था कई साल पहले। अब जिसके एसडीएम खुद की ज्वाइनिंग दी हुए होंगे तो वो काम किसके लिए करेंगे? हम कहते कि ईवीएम हैक हो रहा है, सब कुछ हैक हो रहा है, जब ड्यूटी पे वही लगेंगे तो सिस्टम गायब होगा। जितनी पार्टियां बीजेपी की सहयोगी हैं, गठबंधन है, वो सारी पार्टियां बंगाल में लगी, जितने नेता है वो सारे बंगाल में लगे, गृह मंत्री तक बंगाल में लगा, एक राज्य में, पूरा भारत छोड़ के एक राज्य में लगा, आर्मी लेके सीआईएसएफ लेके सारा तो बंगाल में लगा। और आप कह रहे महिला आरक्षण नहीं दे रहे, एक महिला के पीछे पूरी बीजेपी और सब कुछ लग के उस महिला को आरक्षण दिया है। बस ये जनता को समझना है कि ये महिला, एक महिला के पीछे जब इतने सारे लोग उसे हराने में लगे हैं तो महिलाओं को कैसे आरक्षण देंगे? वरना तो उसे छोड़ देते, भाई एक राज्य का इलेक्शन है, आप लड़ो, हमारा कोई नहीं, हमारा जो बंगाल के नेता है वो प्रदेश अध्यक्ष देख लेगा। मगर नहीं, इनने तो पूरा सिस्टम और सब कुछ लगा दिया, उस महिला को पूरा आरक्षण दिया है। और ये कह रहे बाकी महिला को हम आरक्षण देंगे। जो एक महिला को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि बाकी महिलाओं को आरक्षण देंगे, किसी कीमत पे नहीं देंगे। इनका तो सीधा सा रूल है बीजेपी पार्टी का, सुबह शाम झूठ बोलो और पकड़े गए तो जय श्री राम बोलो। ये सुबह शाम झूठ बोलो और पकड़े गए तो जय श्री राम बोलो और बात खत्म। आप जवाब कर नहीं सकते, झूठ आपने इनका पकड़ा, इनका एक ही नारा है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। इसके आगे तो इनका कुछ है ही नहीं। आप बोलोगे क्या? ये आप अगर इनसे तर्क करोगे तो धर्म ले आएंगे। जय श्री राम बोल दिया तो बात सिस्टम में हुई कि सीधे ही धर्म आ गया, आप पूछने की आपको जरूरत ही नहीं है। हमने जय श्री राम बोल दिया, हम पे जवाब नहीं है, हमने जय श्री राम, बस बात यही खत्म हो जाती है इनके। देश खतरे में है। देश, भाई साहब एक बात बताइए, स्टालिन था, उसने जीडीपी बढ़ा दी, बाकी भारत की जीडीपी क्यों नहीं बढ़ी? उसने एक प्रदेश में जीडीपी बढ़ा दी और हमारे देश में तो इतने सारे प्रदेश है, वहां की जीडीपी क्यों नहीं बढ़ी? तो कहानी यही है, प्रदेश की कोई तरक्की नहीं है भारत की, ये कुछ भी कहते रहते हैं। आप गैस देखिए 40-40 दिनों में मिल रहे हैं, और जो अभी आप राजस्थान की बोली थी 20-25 लाख में डिग्री ली 100 डॉक्टरों ने, और सीधे सरकारी नौकरी पे, ना कोई जांच हुई ना कुछ हुआ। ये तो घोटाला कैसे उजागर हो गया, ये भी 4-5 साल बाद उजागर हुआ है कि 100 बिना उसके झोला छाप, डॉक्टर झोला छाप को भी तब भी एक्सपीरियंस देता है। ये तो मुंह से उठाए हुए और सीधे डॉक्टर सीधे जनता को मार रहे हैं, और पता नहीं कैसा सरकारी सिस्टम बना दिया है कि अनपढ़ों को इन्हें लेना है, इनमें कोई क्वालिटी नहीं है, एक तबका कोई नहीं, अपने पार्टी के जो समर्थक है उन्हीं को लेवल पे पहुंचाना और कुछ नहीं।